पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए के मंत्रियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सरकार नहीं बल्कि अपराधी सरकार चला रहे हैं। अपराध पूरे राज्य में बेलगाम हो चुका है और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि अब वो यह कहने को मजबूर हैं कि बिहार की सत्ता पर अपराधियों का कब्जा है। तेजस्वी यादव ने राज्य में हाल के दिनों में बड़ी हत्या और बलात्कार की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को पूरी तरह से असफल बताया है। तेजस्वी यादव ने गया में हुए होमगार्ड अभ्यर्थियों लड़कियों के साथ एम्बुलेंस में गैंग रेप की घटना को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और अमानवीय घटना बिहार में पहले कभी नहीं हुई। 7 दिन के अंदर ही 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं और हर दिन लूट, हत्या, दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का डबल इंजन सरकार चल रहा है। एक तरफ अपराध का इंजन लगा है तो दूसरी तरफ घोटाला का। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। चिराग पासवान के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बिहार के बढ़ते अपराध पर अफसोस जताया, तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा, अगर आप सिर्फ अफसोस जता रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक कमजोर मंत्री हैं। अफसोस से कुछ नहीं होगा। आपने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या सलाह दी, ये बताइए। सिर्फ बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के मंत्री ही केवल अफसोस तक सीमित हैं, तो जनता को न्याय कौन देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान पर भी बिहार में सुशासन है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मांझी जी की बातों को कौन गंभीरता से लेता है। वो ना तो 3 में है ना ही 13 में। उनकी बातों को अब कोई नहीं सुनता। तेजस्वी यादव ने और 2 टूक कहा कि राज्य में अपराधियों और भ्रष्टाचारों की सरकार है। जनता को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने अंत में कहा कि अब समय आ गया है कि जनता खुद जवाब दे और 2025 में इसका हिसाब जरूर होगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में अपराधी जो है विजय और सम्राट हो चुके हैं। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं, जो सच्चाई है। अब इस पे चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमज़ोर मंत्री हैं और कितने कमज़ोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। क्या करें? आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है, और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमज़ोर हैं अपने ही अफसोस जता करके। क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। ये दिखाता कि उनका मोह बिहार से कम है, कुर्सी से ज्यादा। 7 दिन में सर 50 से ज्यादा मर्डर हो गया है। 7 दिन में 50 से ज्यादा मर्डर, 100 से ज्यादा हत्या हो गई है जी। और जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में गया में, होमगार्ड के बहाली में जो बच्ची बेचारी दौड़ रही थी, बेहोश हो गई थी, सरकार प्रशासन भी, इससे शर्मनाक चीज बिहार में नहीं है सर। लेकिन मांझी जी जो पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार सही से चल रहा है, 2005 के पहले का बता रहे हैं। कौन इन लोग को सुनता है? न 3 में न 13 में। लालू जी का एक ट्वीट आया है कि आपको चलिए हटाइए पहले
ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।